Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we learn about what is OSI model. OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है और इसको डेवलप किया है ISO में। ये 7 लेयर का आर्किटेक्चर है और हर लेयर जो है वो सम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। हर लेयर जो है वो अपना एक स्पेसिफिक काम करती है। OSI लेयर्स कि जो 7 लेयर्स हैं इनको सीक्वेंस के साथ याद करना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसके लिए एक आसान सा सलूशन आपके लिए लाए हैं। आज आपने सिर्फ ये एक सेंटेंस याद करना है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज से देखें, आज से एप्लीकेशन लेयर, फिर से प्रेजेंटेशन लेयर, से सेशन लेयर, टेस्ट से ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से नेटवर्क लेयर, देना से डाटा लिंक लेयर, पड़ेगा फिज़िकल लेयर। सो जस्ट आपने सिर्फ एक ये सेंटेंस याद करना है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप ये सारे सीक्वेंस के साथ आप याद कर सकते हैं। अब देखें, ये एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल्स की जो लेयर हैं ये इसकी सेंडर साइड है, ये इसकी रिसीवर साइड है। पहले हम सेंडर साइड को देखते हैं। ऊपर वाली जो 3 लेयर हैं ये है सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। नीचे वाली जो 3 लेयर है ये है हार्डवेयर लेयर। सेंटर वाली जो लेयर है ये हार्ड। अब जब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी, हर ईच लेयर की फंक्शनैलिटी बताऊंगी तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाली सॉफ्टवेयर लेयर क्यों है और नीचे वाली हार्डवेयर लेयर क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरेक्ट प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप एक ऐप है, हमने कोई डाटा सेंड करना है, हमने किसी दूसरे बंदे को कुछ डाटा सेंड करना है, तो वो जो इंटरेक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है वो एप्लीकेशन लेयर हमें इंटरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता है और रिसीवर जो है वो डाटा को रिसीव कर लेता है, ठीक है। आगे है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और डाटा को किस फॉर्म में सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचाना है, ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। आगे नेक्स्ट है जी सेशन लेयर। सेशन लेयर चेक करता है डाटा को और इसके अलावा सेशन लेयर में डाटा के सेक्शन बनाए जाते हैं। डाटा के सेक्शन बनाने के बाद ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा के सेगमेंट बनाता है। सेगमेंट बनाने के बाद देन वो नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र कर देता है। नेटवर्क लेयर जो है वो जो सेगमेंट में डाटा आया होता है उसके पैकेट्स बनाती है और राउटर भी जो है वो नेटवर्क लेयर में काम करता है। उसके अलावा नेटवर्क लेयर के पास डाटा की एड्रेसेस होती हैं। जैसे हमने कॉलेज है, कॉलेज में हमने कोई डाटा भेजना है, एक स्पेसिफिक सिस्टम को हमने डाटा देना है और लैब में तो काफ़ी कंप्यूटर पड़े हैं लेकिन हमने सबको डाटा नहीं देना, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को देना है। तो उसका एड्रेस कहाँ से फाइंड आउट हो सकता है? नेटवर्क लेयर के ज़रिए, क्योंकि नेटवर्क जो है ये डाटा को होल्ड करता है, ठीक है। आगे है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो पैकेट्स में नेटवर्क लेयर डाटा ट्रांसफ़र करती है डाटा लिंक के पास, वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा डाटा लिंक लेयर में एरर को फाइंड आउट किया जाता है और अगर कोई एरर हो तो अगर डाटा में एरर है तो उसको एरर फ्री किया जाता है। उसके अलावा इसमें डाटा के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है। फ़्लो कंट्रोल करने का मतलब जहाँ सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो डाटा को रिसीव कर रहा है। अब सेंडर उतनी ही बिट्स में या उतनी ही तादाद में डाटा सेंड करे जितनी तादाद में रिसीवर डाटा को रिसीव कर ले। और ये कौन मैनेज कर रहा है? डाटा लिंक लेयर। अगर सेंडर जो है डाटा सेंड की जा रहा है और रिसीवर के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो डाटा को रिसीव कर सके, तो दरमियान में जो हमारा डाटा वो क्या डैमेज हो जाएगा। उसके अलावा डाटा जो है हमारा वेस्ट हो सकता है। देन जो फ्रेम में डाटा है वो डाटा लिंक लेयर फ़िज़िकल लेयर को डाटा सेंड कर देती है फ्रेम की फॉर्म में और फिर फ़िज़िकल लेयर इसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म मींस बाइनरी फॉर्म, ज़ीरो और 1 पल्स। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसको मशीन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये इसको रिसीवर साइड पे चला जाता है, क्योंकि सिस्टम तो सिर्फ
मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हम हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम जब डाटा को सेंड कर रहे हैं ना, डाटा भेज रहे हैं, तो वो तो हाई लेवल लैंग्वेज, जब एप्लीकेशन लेयर में हम डाटा किसी चीज़ को सर्च कर, जैसे गूगल में हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए, करैक्टर के ज़रिए लिख रहे हैं डाटा, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फिज़िकल लेयर में डाटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मशीन लैंग्वेज सिर्फ दो करैक्टर्स को अंडरस्टैंड करती है, 0 और 1। जैसे हम A to Z करैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह मशीन जो है सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करती है। तो इसको जो है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा कन्वर्ट कर देती है। और इसके अलावा फिज़िकल लेयर ये भी डिसाइड करती है कि डाटा जो है वो वायर की फॉर्म में सेंडर रिसीवर तक जाएगा या वायरलेस की फॉर्म में जाएगा। देन फिर डाटा जो है वो फिज़िकल लेयर के पास आ जाता है डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। फिर ये सारे फंक्शन करने के बाद, सारी लेयर्स जो हैं ये अपना काम करने के बाद एप्लीकेशन लेयर फिर डाटा को जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर ये रिसीवर तक डाटा पहुंच जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।